एक ऐसा नेता जिसका नाम लोग 2009 से पहले जानते नहीं थे। 2009 में जब गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में उनका नाम आया तो क्षेत्र के लोग चौंक गए कि आखिर ये कौन है, कहां से आया है, संगठन में अब तक किस रूप में था। उनकी जीवनी खंगालनी शुरू कर दी। लोगों को लगा कि बाहरी है, कमजोर है, डरा देंगे तो भाग जाएगा। और यहाँ के कुछ तथाकथित ने उनके ऊपर हमला भी किया। जब पहली बार वे राजधानी ट्रेन के द्वारा दिल्ली से जसीडीह पहुंचे तो सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बच्चों पर भी लाठी डंडे से वार किया गया। लेकिन वे डरे नहीं, डटे रहे, बल्कि माथे पर पट्टी बांधकर चुनाव प्रचार किया और गोड्डा लोकसभा से भाजपा का कमल खिलाकर दिल्ली गए। जी हाँ, वो नेता, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, जो सिर्फ 2009 ही नहीं बल्कि 2014 और 2019 में भी गोड्डा से भाजपा का कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिलाई। उस बुरे समय में भी संजय यादव हनुमान के तरह निशिकांत जी के साथ डटे रहे। अब इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव में निशिकांत जी विगत चुनावों से अधिक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ साए की तरह प्रत्येक चुनाव में शेषाद्री दुबे, हिमाद्री दुबे, देवता पांडे लगे रहते हैं और मतदाताओं की परेशानियों को सुनकर अपनी डायरी में सूचीबद्ध कर दूर करने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ लाइन की टीम ने उनके मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र का उनके साथ दौरा किया और हर एक बारीकी को जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा से जीतते आ रहे हैं। उनके साथ हमारी यात्रा बोगैया फागो से शुरू हुई, जहां वे दही का शरबत पिए, उपस्थित मतदाताओं से उनकी समस्याएं सुनी और मुस्कुराते हुए समस्या का हल भी बता दिया। कुछ युवा उनके साथ सेल्फी लिए, नारे लगाए और आश्वासन दिया कि इस बूथ पर ईवीएम में भी सिर्फ कमल ही खिलेगा। फिर हमारी यात्रा पुरानी चिहुटिया, प्रतापपुर, अमृता, केराकुंडी, नोनियाद, कोरीडी, समलापुर, डुमरिया, कुशमाहा, मार्गोमुंडा, करंजो, खमरबाद होते हुए नवाडी में समाप्त हुई। प्रत्येक स्थान पर तय कार्यक्रम के अनुसार कहीं पर चाय तो कहीं शरबत, कहीं पानी, कहीं मूढ़ी घुगनी तो कहीं फल, कहीं शीतल जल का सिलसिला चलता रहा, जिसका हमने भी भरपूर आनंद लिया। और साथ चल रहे कार्यकर्ता तो कहने लगे, अब बस करो, पेट फट जाएगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान निशिकांत जी मतदाताओं से खुद बातें करते थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया था कि उनकी मौजूदगी में कोई बीच में नहीं बोलेगा। वे खुद उनकी समस्या सुनते, उनके गुस्से को भी खुद ही झेलते और सारी बातें सुनने के बाद जब वो तर्क के साथ अपना जवाब देते तो दोषारोपण करने वाले भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हमारे नेता तो आप ही हैं, आखिर अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं। कई स्थानों पर तो मतदाताओं ने इतना तक कह दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है, चुनाव का समय बहुमूल्य होता है, आप इस समय को दूसरे स्थान पर दीजिए, हम सभी यहाँ से ईवीएम में कमल भरकर भेजेंगे। लेकिन कई स्थानों पर उनसे ऐसे भी सवाल किए गए कि आप इस गांव में कितनी बार आए हैं। इससे भी कई तीखे सवाल ग्रामीण मतदाताओं ने उनसे किया, लेकिन वे उत्तेजित और आक्रोशित नहीं हुए बल्कि उसे भी मधुर भाषा में समझाने का प्रयास किया और अपने प्रति आकर्षित किया। निशिकांत दुबे एक ऐसे नेता हैं जो 2009 में चुनाव जीतते हैं, लेकिन सरकार यूपीए की बनती है, जिस कारण धरातल पर वो कार्य नहीं हो पाती जिसकी जनता को अपेक्षा है। फिर उसके बाद 2014 में मतदाता क्षेत्र में काम नहीं होने के कारण आक्रोशित होने के बावजूद निशिकांत जी को सांसद बनाकर संसद भेज दी है। उसके बाद 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में वो कार्य करके दिखा दिया जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर मधुपुर विधानसभा की बात करें तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि मधुपुर विधानसभा के देवीपुर प्रखंड में एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना होगी। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मधुपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन मधुपुर स्टेशन से खुलेगी। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मधुपुर से देवघर की दूरी मात्र 35 से 40 किलोमीटर की होगी, जहां से हम दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, रांची, बेंगलोर की हवाई यात्रा चंद मिनटों में कर सकेंगे।
ये कुछ बड़े कार्य हैं। इस तरह के कई ऐसे कार्य निशिकांत जी के द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में किए गए हैं जिसकी गिनती कराते हुए घंटों समय बीत जाएगा। इतना ही नहीं, निशिकांत जी पूरे लोकसभा के 543 सांसदों में ऐसे सांसद हैं जिनकी संसद में उपस्थिति कभी 90% से कम नहीं रही। ये एक ऐसे सांसद हैं जिन्हें कई बार बेहतर सांसद का पुरस्कार मिल चुका है। ये एक ऐसे सांसद हैं जो अब तक सबसे अधिक अपने क्षेत्र के मुद्दों, समस्याओं को लेकर सरकार और विपक्ष से संसद में बहस करते रहते हैं। भाजपा के गिने चुने सांसदों में से ये भी एक सांसद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सबसे अधिक चहेते हैं। तभी तो विपक्ष पर ये हमेशा हमलावर रहते हैं। इन सब के बावजूद जब क्षेत्र की जनता इनसे सवाल करती है तो आश्चर्य होता है कि या तो वे लोग अनभिज्ञ हैं या किसी के बहकावे में दिग्भ्रमित हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव में हमने उनसे बातचीत की, आइए सुनते हैं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी बयार बह चुकी है और लगातार जो भी प्रत्याशी भाजपा से हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की धर्मपत्नी अनुकांत दुबे जी, पूरा परिवार प्रचार प्रसार में जुट गया है। और लगातार मैं 3 दिनों से साथ में घूम रहा हूँ। 2 दिनों सर के साथ हूँ, 1 दिन मैम के साथ था। जो भी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ कहीं न कहीं अप्रत्याशित लोगों की समर्थन भाजपा के प्रति दिख रही है। और जो एनर्जी मैं सर के प्रति देख रहा हूँ, जो इनकी एनर्जी है पिछले 10 दिनों से, 3 दिनों में मेरी हालत तो लगभग अब डाउन, बैटरी डाउन हो रही है, लेकिन सर में वही चार्मिंग और वही जोश अभी भी है। प्रतिदिन लगभग 200 से 250 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं और सुबह 7 बजे से लेकर लगभग रात 10 बजे तक कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके गुस्सों को भी झेलते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, समझाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे में कैसा लग रहा है सर? और क्या आपकी मैं सुबह से आपकी जो रूटीन है वो चाहूंगा कि जनता भी जाने किस प्रकार से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ इस क्षेत्र के नेता नहीं है। मैं जितना जानता हूं कि आप भारत स्तर के नेता हैं, जो इस भारत के केंद्रीय मंत्री जो अपने क्षेत्र में जितना काम नहीं कर चुके होंगे उससे कहीं ज्यादा आपने करके दिखाया है सर। उसके बाद भी आपको लोगों की समस्याएं जैसे नल, नाला, सड़क की अपेक्षा, जो छोटी मोटी अपेक्षा है वो आपके प्रति रहती है और आप समझाने का भी प्रयास करते हैं सर। कैसे आप मेरे साथ घूम रहे हैं सुबह से? जितनी देर से मैं घूम रहा हूँ मरगोमुंडा प्रखंड में, उतनी देर से आप घूम रहे हैं। यहाँ की जनता जो है मुझसे अपनी समस्या बता रही है। उनको लगता है कि ये समस्या जो है मोदी गारंटी में मोदी जी पूरा कर सकते हैं, मोदी जी को पूरा करना चाहिए क्योंकि ये मोदी जी को वोट करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खासियत आपने देखी होगी सभी जनता का, कि जनता अपनी मांगों को एक आराम के तरीके से बोलती, अपने दर्द को बयान करती। जैसे गर्मी का दिन है, पीने का पानी नहीं, स्वाभाविक है पीने का पानी कोई तो देगा ना। बिजली है, अब सभी को कम से कम पंखा और लाइट जलाने का तो अधिकार है ना, ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसके अलावा जनता कुछ नहीं चाह रही है। मोदी जी से वो खुश है, मोदी के कार्यकलापों से खुश है। और जहां तक वोट का सवाल है, इतना होने के बाद भी वो क्या कहती है? अपनी बात सुनाने के बाद कहता है क्या करिए कि हम 50 साल से वोट दे रहे हैं, कोई 10 साल से वोट दे रहा है, वोट तो मोदी जी को ही देना है। तो ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये जो एनर्जी है, एनर्जी उन्हीं लोगों से आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उन्हीं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीतती है और मोदी जी तीसरी बार उन्हीं के भरोसे देश के प्रधानमंत्री। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी एक डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मैं परफ्यूम की दुकान हूं। मोदी जी की योजनाओं को मैं अपने क्षेत्र में लाता हूं। मोदी जी ने सभी जनमानस को छुआ है। कोई ऐसा गरीब आदमी किसी गांव में नहीं है जिसको कि मोदी जी की योजनाओं से फायदा नहीं हुआ है। वो गरीब कल्याण के लिए लगे हुए हैं, पिछड़े के कल्याण के लिए। ये चुनाव सांसद नहीं चुन रहा है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुन रहा है। और प्रधानमंत्री वो तब बनेंगे जबकि उनके सांसद चुन कर जाएंगे। तो हम तो केवल हाथ उठाने के लिए जा रहे हैं। बेसिक वोट ये सभी जनता जो है इस देश के पिछड़े वर्ग के, वर्षों बाद पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि देश में कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री, पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाने के, गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आतुर है। और इसलिए एनर्जी जो है हमारे जैसे लोगों को।
जैसे कि सर क्षेत्र में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ, कई जगह स्थान पर लोग खुद बताते हैं कि हम लोग समस्या क्या बताएं। हमारे क्षेत्र की समस्या आप खुद जान रहे हैं और उसको खुद दूर भी कर रहे हैं। कई स्थानों पे जिन्हें तालाब की जरूरत है, ट्यूबवेल की जरूरत है, आवास की जरूरत है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो खुद वो कहते हैं कि आपको सब पता है, आप खुद दूर करेंगे और हम लोग, मेरा समर्थन आपके साथ है। बिल्कुल, जो क्षेत्र की भी पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो भी आपको जानकारी है। ऐसे में तो आप तो देखिए, जो मेन समस्या है ना इनकी, ये सब राज्य सरकार की समस्या। पीने का पानी केवल और केवल राज्य सरकार का विषय है। मोदी जी को लग गया कि राज्य सरकार पीने का पानी नहीं दे पाएगी इन लोगों को, तो उन्होंने जल जीवन मिशन लागू कर दिया कि 50% पैसा हम देंगे, लेकिन प्रत्येक गरीब के घर में जो है नल से जल जाना चाहिए। बिजली की समस्या है, आप ये समझिए, बिजली राज्य सरकार का विषय, कंप्लीट विषय है, उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 3 फेज का बिजली, गरीबों को भी एसी में रहने का अधिकार है, गरीबों को भी फ्रिज का पानी पीने का अधिकार है, गरीबों को भी 24 घंटे, गांव में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे बिजली चाहिए। तो उन्होंने जो है, जो कांग्रेस का 9 केवीए और 16 केवीए का ट्रांसफार्मर था, सारा पैसा केंद्र सरकार ने खर्चा करके प्रत्येक देश में, और अलग क्या कर दिया कि जो आपको घर में जलाने के लिए बिजली चाहिए उसका अलग ग्रिड है, जो किसान के लिए चाहिए उसके लिए अलग ग्रिड है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन जितनी डॉक्टर नहीं है, अस्पताल बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, डॉक्टर की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, स्कूल बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, उसमें शिक्षक रखने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। तो जितनी समस्याएं आप सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे बता रहे हैं, वो सभी राज्य सरकार का है। लेकिन मैं अपनी जनता को ये नहीं बोल सकता कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार नहीं कर रही है। मैं तो मोदी जी का सिपाही हूँ, मोदी की गारंटी में ये पूरा करना है। तो जिस दिन हम राज्य में सरकार बदल लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन झारखंड में आएगी, आपको मैं बता सकता हूँ कि आगे आने वाले 2 साल में सभी, चाहे डॉक्टर की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, शिक्षक की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, सिंचाई के साधन की समस्या हो, सभी का प्रॉपर समाधान हम करेंगे और उसी का हम लोग इंतजार। नॉमिनेशन सर सब कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन सर कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर, नॉमिनेशन से पूर्व ही 10-20 दिनों से पूर्व काफी जोरदार तरीके से कैंपेनिंग चल रही है और इनके साथ काफिले में लगभग 15 से 20 गाड़ियां और उनके साथ सैकड़ों लोग, सैकड़ों कार्यकर्ता। साथ ही जहां भी हम जाते हैं वहां हजारों की जो जनसंख्या है, जो मतदाता है, वो जुड़ते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, और उनकी अपेक्षा रहती है कि उनकी समस्याओं को उनके लोकप्रिय नेता सांसद निशिकांत दुबे जी जल्द दूर करें। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज।